अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर किसान संसद। पूरी की पूरी धाराओं में कोई न कोई किंतु परंतु कहीं न कहीं नजर आया और मोटा मोटा ये आया कि सेंटर का फेडरल स्ट्रक्चर जो है आधिपत्य है उसके ऊपर उन्होंने पूरा कब्जा किया कि जो कृषि का विषय था उसके विरुद्ध में आया। किसान संसद में किसानों के हक की बात। चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को वो सुओ मोटो नोटिस लेती और ये कानूनों को रद्द कर देती। किसानों ने बताया कृषि कानून में क्या है काला। देखिए, जो भी कृषि कानून लाई है सरकार, सभी के सभी ये किसान हितैषी कोई भी कानून नहीं है तीनों में से। ये सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए गए हैं। और जो बात करें कि एसडीओ के जाके हम अपनी बात रख सकते हैं, हमने देखा ना करनाल में कुछ दिन पहले एसडीएम अपना वो किसान हितैषी हो सकता है जो सिर फोड़ने की बात करते हैं। किसान संसद ने कृषि कानून किए खारिज। किसान अंगद लगाई संसद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। किसानों का ये कहना कि कृषि कानून असंवैधानिक है, कितना विधि सम्मत है कितना नहीं, अभी इस पर अदालत के बाहर भी बहस चल रही है और अदालत में भी बहस पूरी नहीं हुई है। किसान अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थानों पर अपनी दमखम दिखा रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जैसे किसान संसद में ये कानून खारिज किए जा रहे हैं वैसे देश की संसद में भी एक दिन खारिज कर दिए जाएंगे। किसानों के सवाल सरकार पर हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी हमलावर है कि किसान आंदोलन को गैर राजनीतिक मूवमेंट बताकर शुरू किया गया था और आज वो वोट देने या नहीं देने की अपीलों के साथ चुनावी राज्यों में जाजम बिछा रहे हैं। आज प्राइम डिबेट में इन सवालों पर बहस करेंगे कि क्या, जैसा किसान कह रहे हैं, कृषि कानून असंवैधानिक हैं। एक साल में भी किसानों में भरोसा जगाने में केंद्र नाकाम क्यों रहा और क्या ये आरोप सही हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में असल में कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता हिम्मत सिंह पाडली हैं हमारे साथ। आरसी चौधरी साहब हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। सुरेश जैन साहब हैं, आपको संसदीय कार्यप्रणाली का लंबा अनुभव है, विश्लेषक हैं आप। और पुनीत कर्णौत साहब हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आप सभी का। संघीय ढांचे को किस तरह से चुनौती पहुंच रही है इन कानूनों के जरिए? हिम्मत सिंह पाडली, पहले आप ये बताएं, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलिए हिम्मत जी। देखिए, ये जो कानून पास किया गया, पहले तो ये असंवैधानिक इसलिए है कि बिना किसी डिबेट के पास किया गया, न कोई चर्चा हुई, न कोई इस पे किसी किसान संगठनों को कोई मांग थी। बिना मांग के ये बिल लाए गए और उन्होंने कोरोना की आड़ में ये बिल पास किए गए। न इसमें मोशन हुआ, न इसमें किसी सांसद का व्यू आया कि ये सही है या गलत है। क्योंकि संसद में जब कानून बनता है तो विस्तृत चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद में कानून बनता है कि देश को ये कानून चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन ये बिना किसी चर्चा के आया और ये कहा गया कि कोरोना चल रहा है और कोरोना के आड़ में ये कानून लाए गए। दूसरी बात है कि हम काला इसलिए मानते हैं इनको कि जब ये कानून आए उससे 2 साल पहले अडानी और अंबानी के गोदाम बनना चालू हो गए। हरियाणा में गोदाम बनना चालू हो गए, पंजाब में गोदाम बनना चालू हो गए और उसके बाद में ये कानून आए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया। नहीं, हम अभी तो तकनीकी बात कर रहे हैं। देखिए, आपने कहा ना कि असंवैधानिक हैं। ये आज आपकी जो बॉटम लाइन थी आंदोलन की, आज आपकी संसद की थी, वो ये थी जी। तो जो बात आप कह रहे हैं कि संसद में इसके ऊपर बहस नहीं हुई जी, तो क्या बिना बहस के अगर कोई बिल पारित कर दिया जाता है, कानून बन जाता है? इस पर हुई नहीं हुई, इस पर भी बहस हो सकती है हाल फिलहाल तो, कि बहस हुई भी थी कि नहीं हुई थी, मौका दिया गया था कि नहीं दिया गया था, लोग आए कि नहीं आए जी। लेकिन क्या बस इतना ही एक कारण है कि बहस नहीं, इसलिए असंवैधानिक है? नहीं, कारण बहुत हैं। हाँ। कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून को लागू करने के लिए मना किया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कानून लागू नहीं कर पाएंगे। हाँ। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी ये मान चुका है ये कानून में खामी है और ये कानून गलत लाए गए हैं। हमारा आरोप यह है कि देश में जो संगठन जो आंदोलन चला रहे हैं या किसान जो संगठन हैं उनसे राय ली जाती है। यदि कोई कानून बनता है संसद में तो बाकायदा उसकी राय आती है, उसके बाद में वो पब्लिश होता है कि ये कानून है, इसमें आप हाँ या ना जितनी जो भी राय देना चाहे वो राय दे सकते हैं। लेकिन इसमें किसी तरह की कोई चर्चा नहीं, केवल बुलडोज किया गया कानून है। ये बुलडोज से कानून लाया गया है
और इसके खिलाफ हम लगातार 10 महीने से आंदोलन में। ठीक है जी। देखिए, स्पष्ट तौर पर इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा यह है कि क्या कानून वास्तव में किसानों के हित में है कि नहीं है, क्या प्रक्रिया जो अपनाई गई उसमें किसानों को शामिल किया गया, नहीं किया गया। दूसरा शुद्ध रूप से इसका तकनीकी पहलू है कि ये कानून क्या केंद्र सरकार को बनाने का अधिकार है कि नहीं है, जिस प्रक्रिया को अपना कर बनाया गया वो प्रक्रिया सही थी कि नहीं थी। मैं सुरेश जैन साहब आपके पास आता हूँ इसको लेकर। अगर मैं सही हूँ तो संविधान का तीसरा संशोधन ही ये स्पष्ट कर चुका था कि केंद्र को कृषि के मामले में कानून बनाने का अधिकार है और समवर्ती सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। उसके बाद असंवैधानिक किन किन तकनीकी नज़रिए से ये है, ये थोड़ा आप समझाने की कोशिश करेंगे अगर है तो, सुरेश जैन साहब। ये प्रारंभिक दृष्टि से देखा जाए तो जिस किसी भी प्रक्रिया से कानून बने संसद के अंदर वो वैधानिक कानूनी माना जाता है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद में। जी। सारे इंडिया की विधानसभाओं में, लोकसभाओं में 50 बार ऐसा हुआ है कि बिना चर्चा के भी बिल पास किए गए, हल्ले गुल्ले में भी बिल पास किए गए, वो लागू किए गए। तो प्रक्रियागत तो कोई गलती इसके अंदर है नहीं। और जहां तक संविधान के प्रावधानों का है तो ये संविधान के प्रावधानों के अनुकूल है और केंद्र सरकार को इसमें कानून बनाने का हक मिल गया था और उसने उसके अनुरूप काम किया है। जी। लेकिन साथ ही ये भी है कि अगर कोई राज्य सरकार फिर भी कोई कानून बना देती है तो और केंद्र सरकार भी उसी विषय पे कानून बना देती है तो संविधान ये कहता है कि उस पर केंद्र सरकार का कानून ही लागू होगा। तीसरी बात यह है कि ये मामला सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन चला गया है और सर्वोच्च न्यायालय में ये बिंदु चैलेंज किया गया है कि केंद्र सरकार को यह अधिकार था या नहीं। तो फिर इस विषय में अब कोई बहस की गुंजाइश नहीं बची है। जो भी बहस या निर्णय होना है वो मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय को करना है और उसका निर्णय किसानों को भी मानना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी मानना पड़ेगा। इससे संवैधानिकता वाली बात जहाँ तक है वो इसमें अब कुछ बची नहीं है, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब रही बात ये जो किसान आंदोलन चल रहे हैं और इसमें जिस तरह की संसद वगैरह चल रही है, यदि आप कहें तो मैं इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ, आपकी अनुमति हो तो। जी फरमाएं। अभी किसानों का रुख यह है कि वो पूरे ही एक्ट को, तीनों ही एक्ट को निरस्त कराना चाहते हैं। सरकार का रुख यह है कि वो ये चाहती है कि इसमें जो संशोधन आप चाहते हो वो हमें बताओ, हम विचार करके उस पर जो भी निर्णय होगा वो करेंगे। और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़ गए हैं। ऐसा लगता है कि अब ये आंदोलन का विषय कम रह गया और जिद और अपने सम्मान की होना ज्यादा रह गई है। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि क्यों ना किसान संसद के माध्यम से एक ड्राफ्ट बिल, इस बिल के विपरीत जाकर के ड्राफ्ट बिल खुद किसान बना दें। और चूंकि अभी 51% जो जनसंख्या है उसके प्रतिनिधित्व विपक्ष की सरकारें कर रही हैं, जो प्रकारांतर से इस बिल के समर्थन में अपने आप को दिखा रही हैं या नहीं है वो अलग बात है, दिखा जरूर रही है कि वो इस बिल के समर्थन में नहीं है और किसानों के समर्थन में है, तो उन विधानसभाओं में इस बिल को पारित करा दिया जाए जो ड्राफ्ट किसान बनाए। तो फिर निश्चित रूप से केंद्र सरकार पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। किसान चाहते हैं वो बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो बात। इसलिए और दूसरा एक बात और कहना चाहूंगा, ये संसद चला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। लेकिन किसानों की संसद में सिर्फ पक्ष था जो इसका विरोध करने वाला था, जो इस देखिए मजी बहुत खूबसूरत बात कही है सुरेश जैन साहब ने। आपने अभी मुद्दा ही ये उठाया, आपने ऐतराज ही ये उठाया कि साहब बिना चर्चा के पारित कर दिए गए सरकार की मंशा के मुताबिक। आप भी तो बिना चर्चा के खारिज कर देना सरकार का कोई प्रतिनिधित्व वहाँ हुए बिना। हिम्मत जी देखिए, हमारा जो किसान संसद है उसमें हमने शैडो मंत्रिमंडल बनाया था और बाकायदा इसमें चर्चा की गई कि इसमें क्लोज वाइज काला क्या है। कितने मंत्रियों ने ये इसकी खूबियां बताई? किसी ने बताई क्या? हमारे मंत्री ने, हमारे 11 मंत्री बनाए गए थे। शैडो मंत्री, जिनको छाया मंत्री कहते हैं, क्योंकि हम तो लोकसभा में चुने हुए नहीं है। लेकिन 11 मंत्रियों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि बिल्कुल ये इसमें ये है कमियां हैं और इन कमियों के अनुसार आप ही के तो मंत्री हैं भाई साहब। जैसे आप सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के तो मंत्री हैं, सारे वही बोलेंगे जो सरकार चाहती है। पुनीत जी देखिए, सवाल ये उठता है पुनीत कर्नावट साहब कि कृषि कानून है वो किसानों के पूरी तरह हित में है, किसानों का भला होने वाला है। इससे प्रक्रिया जो होती है उसको अपनाकर बनाए गए हैं और किसी भी तरह की कोई झोलझाल नहीं है, किसी भी तरह की मंशा खराब नहीं है। ये बात 1 साल में सरकार से निकल कर और किसानों के जहन तक पहुंचाने में नाकामी क्यों रही? पुनीत जी। जेपी शर्मा साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आम किसान ये समझ चुका है कि ये किसान
बिल, ये कृषि बिल उसके समर्थन में है, उसकी सारी स्थिति को बदलने वाले हैं। आज तक किसानों को जकड़ कर रखा गया, बांध कर रखा गया। कमीशन एजेंट और आड़तियों के दम पर किसान मंडियां चलाकर जिन लोगों ने किसान को अपने हितों तक साधने की कोशिश की, आज उनको खुला आसमान देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और इसलिए 135 करोड़ का देश जहां पर कि किसान बहुसंख्यक में है, वहां मुट्ठी भर लोग इस आंदोलन को चला रहे हैं। शुरू में गुमराह करने की कोशिश की, लोग बाहर आए, पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि इन तीनों बिलों में कुछ भी काला नहीं है, जो कुछ है वो किसान के हित में है। किसान ने इस बात को समझा और आज किसान अपनी खेती कल्याणी खेत के अंदर किसानी कर रहा है। और जिन लोगों को आंदोलन के नाम पर ही अपना जीवन यापन करना है, या जिनके आड़तियों के बड़े बड़े आड़तियों की जिनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं, या जिनको ये संकट लगता है कि किसान अगर समृद्ध हो जाएगा, किसान मजबूत हो जाएगा, किसान को ये अधिकार मिल जाएगा कि उसकी फसल को सिर्फ उन्हें ही बेचने की मजबूरी उसके सामने नहीं रहेगी, आड़तियों को बेचने की मजबूरी नहीं रहेगी, वो पूरे भारत के बाजार में अपनी फसल को बेच सकेगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी अपनी फसल को बेचने की हिम्मत शक्ति उसमें आने वाले समय में आ जाएगी। वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आज इतने 10 महीने के हिम्मत सिंह कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिए, फिर मैं भी सवाल करूंगा आपसे। 1 मिनट बोलिए, हिम्मत सिंह बोलिए। इनकी भाषा जब सरकार में आते हैं तो बदल जाती है भाजपा वालों की। मैं ये जो भाजपा वाले हैं, जो नेताजी हैं, इनसे एक बार एक सवाल करूंगा कि लोकसभा में 2013 में सुषमा स्वराज जी ने भाषण दिया था मंडी समिति समाप्त करने वाला, कि मंडियों समाप्त नहीं होनी चाहिए, आड़तियों का हमारा कैश है, एटीएम है। तो सुषमा स्वराज जी हरियाणा की भूतपूर्व चीफ मिनिस्टर रही है और भाजपा की बड़ी नेता रही हैं। उनका बयान एक बार पढ़ लें तो इनको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि अब वाला सही है या सुषमा स्वराज जी बोल रही थी वो सही है। ये जब सत्ता में आते हैं तो ये जी, आपने सुना है सुषमा स्वराज जी का भाषण? बिल्कुल सुना है कि नहीं सुना? मैं आपको बिल्कुल सुना है ना। तो आड़तियों का पक्ष ले रही थी और ये कह रही थी एटीएम है आड़तियां और एटीएम रहेगा, ये अब सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए, रहनी चाहिए। बोलिए पुनीत जी। अभी तक कुल मिलाकर अब आगे हाँ, मुझे अपनी बात क्या लेने दीजिए हिम्मत सिंह जी। मैंने सुषमा स्वराज जी का भाषण भी सुना है और कृषि बिल को भी पढ़ा है। और आप जो कह रहे हैं, आज अल्टीमेट जिस रेफरेंस में उन्होंने कहा आड़ती अपनी जगह है, किसी आड़ती व्यवस्था को समाप्त नहीं किया है, आड़ती व्यवस्थाओं इसके अंदर माइनस कुछ नहीं किया है। नहीं, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है। 1 मिनट पुनीत जी, पुनीत जी देखिए, इसके ऊपर बहुत बहस हो चुकी है, असल बात तो यह है ना कि ये कृषि कानून आने का मतलब मानते हैं कि आड़तिये खत्म ही हो जाएंगे। क्या इस तरह की बात है क्या सुरेश जैन साहब? क्या ऐसे प्रावधान है कि आड़तिये समाप्त कर दिए जाएंगे? जेपी शर्मा साहब, मैं 1 मिनट, मेरे को 30 सेकंड दे दें, सिर्फ मुझे 30 सेकंड दे दें। सुरेश जैन साहब बहुत आता हूं ना आपके पास। एक मिनट पुनीत जी, पहले आपके पास ही आऊंगा मैं, लेकिन पहले सुरेश जैन साहब, ये ही अगर ये है मिस इंटरप्रिटेशन है तो ये व्याप्त है, और अगर ये सच्चाई है तो ये व्याप्त है। लेकिन धारणा ये बनी हुई है या बनाई गई है कि इन कानूनों के जमीन पर उतरते ही आड़तिये तो समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ना तो मंडियां समाप्त करने का इसमें कोई प्रोविजन है, ना आड़तियां समाप्त करने का प्रोविजन है। लेकिन किसानों को ये डर है कि धीरे धीरे मंडियां कमजोर हो जाएंगी और जब मंडियां कमजोर होंगी तो निश्चित रूप से आड़तिये भी समाप्त हो जाएंगे। ये वो कल्पना करके चल रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या होगा ये तो, और ये चिंता बेसिकली मंडी में बैठने वाले आदमी की होनी चाहिए। ये चिंता किसान से ज्यादा मंडी में बैठने वाले आदमी की होनी चाहिए। किसान ज्यादा सड़कों पे हैं, वो लोग ज्यादा सड़कों पे नहीं है। पुनीत कर्नावट साहब, आप अपनी बात भी बोलिएगा, लेकिन मेरे सवाल का ये भी जवाब दीजिएगा कि आप कह रहे हैं मुट्ठी भर लोग सड़कों पे हैं केवल, बाकी किसान जो है आम किसान इससे खुश हैं। तो आप क्या मुट्ठी भर किसानों से बात कर रहे थे क्या 42 बार? और आप क्या मुट्ठी भर किसानों के लिए कहते हैं क्या कि हमारी बातचीत के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, एक फोन कॉल पे दूर है हम केवल? जेपी शर्मा साहब, मेरे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि सरकार सबकी बात सुनने के लिए तैयार है, और जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी बात सुनकर भी उनके माध्यम से ही, उस संवाद के माध्यम से ही आम किसान के मन में किसी प्रकार की गलत धारणा नहीं बने। इसलिए सरकार ने एक नहीं अनेक बार खुले मन से उनको बातचीत के लिए बुलाया। बहुत लंबे समय तक उनसे बातचीत थी, लेकिन कोई किसान नेता ये नहीं बता पाया कि इसमें काला क्या है। राकेश टिकैत जी, जो इस किसान आंदोलन का तथाकथित रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने इसके लागू होने पर कहा था कि महेंद्र टिकैत जी के जीवन का सपना पूरा हो गया, हम यही चाहते थे। फिर अचानक उन्होंने यू टर्न लिया। आज 5 स्टार्स होटल्स के अंदर बैठकर, गुड़गांव के 5 स्टार्स होटल्स के रिसोर्ट्स में बैठकर वो उसकी रणनीति बनाते हैं और फिर वहां पर
मैदान में आकर कहते हैं कि किसान अच्छा है ना, तो आपका सपना पूरा हो रहा है। आप किसान को उसी लेवल पे तो लेकर जाना चाह रहे थे। क्या उन्होंने नहीं कहा कि इस बात पर तो खुश होना चाहिए का सपना पूरा हो गया? क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये किसान सुधार के प्रावधान नहीं थे जिसकी उन्होंने चर्चा नहीं की? आप बताइए, क्या 2005 के अंदर, आरसी चौधरी साहब, 2005 में मनमोहन सिंह सरकार इसके बारे में कोई कानून लाने की तैयारी नहीं कर रही थी? आरसी चौधरी साहब, आज किसान कह रहे हैं कि कृषि कानून इसलिए असंवैधानिक है कि ये राज्य सूची का विषय है, केंद्र सरकार को इस पर कानून बनाने का अधिकार ही नहीं है, तो आप इसका समर्थन करते हैं। जबकि जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में इसको संवर्ती सूची में शामिल किया गया संविधान के 3रे संशोधन के द्वारा, और आप 2019 के चुनाव में इसी तरह के सुधार का वादा करके और गए, जो कि केंद्र के चुनाव थे, राज्यों के चुनाव नहीं थे। चौधरी जी। जेपी शर्मा जी, मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि संवैधानिक जो अधिकार है वो केंद्र को है, राज्य को है, लेकिन इस देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर जो संसद है, जिस संसद के अंदर इस किसान के और देश के अलग अलग हिस्से में आंदोलन के दौरान शहादत देने वाले किसानों को जब श्रद्धांजलि देने की बात कही जाती है तो संसद बंद कर देती है, मौन कर देती है, चुप कर देती है। 40 साल बाद में पूर्ण बहुमत और प्रचंड बहुमत 303 की बनी हुई सरकार इतनी अहंकार में डूब गई, हमारे दो की बदौलत देश के 65% अन्नदाता जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, उनको कुचलना चाहती है। यह संसद उन लोगों की आवाज है जो इस देश के 80 करोड़ लोग 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बात करके और 5 किलो अनाज पे लाके दे दिया, उस गरीब और वंचित वर्ग की आवाज है। यह आवाज है उसकी जिसकी 97% आबादी घट गई और 3% लोगों की आबादी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ये आवाज है उन सब की जो इस देश के लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लोकतंत्र की मर्यादा को पसंद करते हैं। मेरे सवाल का जवाब भी दीजिए ना भाई साहब। इससे पहले भी जब रिवोल्यूशनरी जब ऐसे कानून बने हैं तो संसद के अंदर चर्चाएं हुई है। जब चर्चाएं होती है उसके बाद में संसदीय समिति स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाता है ताकि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो 400 किसान संगठन है, वो संवाद करते। लेकिन 5 जून की मध्य रात्रि को जब पूरा देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा था, कॉर्पोरेट ऑफिस में बना हुआ यह कानून मध्य रात्रि को अध्यादेश के माध्यम से पास कर दिया जाता है। इसलिए यह देश इस सुप्रीम कोर्ट में नहीं इसलिए नहीं मानता है, इसलिए नहीं हुई है बहस इसलिए हुई है। सुप्रीम कोर्ट में इस दलील के साथ गए हैं और किसान ये दलील दे रहे हैं कि चूंकि राज्य सूची का यह विषय है मूल रूप से, इसलिए केंद्र को इस पर कानून बनाने का अधिकार नहीं है। कोर्ट में किसान संगठन का कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, किसान संगठन का कोई भी व्यक्ति नहीं गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करने वाले लोग वहां पे गए। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो आज चौंकाने वाली बात बताइए कि संसद ऐसे कानून बनाने लग गई है, संसद में बहस बंद हो गई है और संसद के द्वारा बनाए हुए कानून वैधानिक प्रक्रियाओं में उलझ जाते हैं। इसलिए संसद उनके ऊपर समय दे, संसद के अंदर किस प्रकार से चर्चाएं हो, हर जगह पे बोलते हैं। आज संपादकीय छिपाया जिसके अंदर रवन्ना बोल रहे हैं कि किस प्रकार से कानून बनना चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए संसद के अंदर चर्चा। इस देश के अन्नदाता को जब सबसे पहले उठ की जमीन को नमन करता है, मातृभूमि की जय बोलता है, उसकी चर्चा उस संसद में साहब देखिए, एक तो आप आराम से बोल सकते हैं, आपको इतना तेज बोलने की जरूरत नहीं है। चारों जो पैनलिस्ट हैं उनके पास आराम से आपकी बात आवाज पहुंच रही है। पुनीत कर्नौर साहब, आपको कुछ कहना है इसके ऊपर तो आप बोलिए, फिर मैं वापस चौधरी जी के पास इतना कहना चाहता हूँ कि आरसी चौधरी साहब जितनी भी बात कह रहे हैं उस बात में केवल मात्र नकारात्मकता है। और ये कांग्रेस की परेशानी हो गई है कि वो हर चीज को नकारात्मक राजनीति से ही तय कर लेना चाहते हैं। इनके घोषणा पत्र में जब घोषणा पत्र जारी किया गया, क्या उसमें किसानों के सुधार, किसानों को खुला बाजार, किसानों को बहुत पूरे भारत का बाजार देने का वादा नहीं किया था? फिर ये हर उस विषय को रोकना चाहते हैं जो देश को समृद्धि देना चाहता है, जो देश के आम आवाम को मजबूती देना चाहता है। जी, ये इसमें कौन सी नई बात है भाई? विपक्ष में है तो सरकार पर सवाल उठाएंगे। जब आप विपक्ष में थे तो आप सरकार के हर कदम पर सवाल उठाते थे। नहीं, सवाल उठाइए ना, आप सवाल उठाइए। आप राफेल के समय में अंबानी की बात करते हैं, आप किसान के समय में अंबानी की बात करते हैं, साबित आप कुछ नहीं कर पाते। अभी आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन कानूनों को अभी 1 साल के लिए स्थगित रखने के लिए कहा है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करने का काम करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को या तो किसान से मतलब है, अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक चाहती है जो हम कहें वो पूरा देश माने। ये लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी है, आपकी डेमोक्रेसी के पिलर है। चलिए ठीक है, बोलेंगे और आपको हो गया समय हो गया। सुरेश जैन साहब, एक मिनट पुनीत कर्नौर जी। सुरेश जैन साहब, बहुत संक्षेप में एक सवाल ले रहा हूं केवल मैं। जिस तरह से आम आदमी पार्टी जन्मी अन्ना के लोकपाल आंदोलन की कोख से, क्या अब ये इंप्रेशन नहीं बनता जा रहा है जगह जगह जाकर
वोट दें वोट नहीं दें की जो अपील की जा रही है उसकी वजह से क्या इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं जो लोगों में, उसकी चिंता किसान आंदोलन को नहीं करनी चाहिए कि राकेश टिकैत के रूप में केजरीवाल एक बार फिर अवतार लेने वाले हैं? बिल्कुल किसान आंदोलन की चिंता करनी चाहिए। ये आंदोलन प्रकारांतर से कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ मुड़ रहा है। कौन मुड़ रहा है इस बारे में मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो वास्तविक किसान हैं उन्हें इसकी जरूर चिंता करनी चाहिए और इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। यदि जो विपक्षी पार्टियां सत्ता में हैं वो इनका साथ देना चाहती हैं तो जो मैंने सुझाव दिया है कि किसान एक मास्टर मॉडल एक्ट बनावें और दबाव डालें उन सब विधानसभाओं पर जो विपक्ष में हैं कि वो इसे पास करें ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके किसानों की मांगे। सर मैं आपका सवाल हिम्मत जी अब आपकी संसद का जब दूसरा सत्र होगा तब ले पाऊंगा। आज का समय समाप्त हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। सिर्फ म्यूजिक